भारत की खिफत मिटाने के लिए LOC पर जारी शहरी इलाकों को निशाने पर रख लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है। पाक फौज ने भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। केलर सेक्टर में दुश्मन की महिरी पोस्ट खालिसा टॉप, जबकि रक चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट को तबाह कर दिया गया। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैदर पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय फौज की हजीरा, फॉरवर्ड, कहोटा और कोई रट्टा में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। राफेल की नाकामी के बाद अब भारतीय ड्रोन्स का भी काम तमाम हुआ। पाक सरजमीन में घुसने की कोशिश हुई, बुरी तरह नाकाम हुआ। पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मजीद 6 इजरायली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए। अब तक दुश्मन के 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। DG ISPR के मुताबिक 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाक पतन, जबकि 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में नेस्तो नाबूद किया गया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाके और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने 48 घंटे में वज़ीर दाखिला से दूसरी अहम मुलाकात की है, जिसमें पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की है। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। Not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की ज़रूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। पाकिस्तान जब भी हमला करेगा दुनिया देखेगी। पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा। हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया इसको खुद नशर करेगी। और न सिर्फ ये नज़र आएगा बल्कि इसकी गूंज भी सुनाई देगी। तर्जुमान पाक फौज का बड़ा ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया। भारत ये दावा कर रहा है कि इसने 15 मकामात को निशाना बनाया है, जो महज एक कहानी है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं, इतनी फेक हैं कि उन्हें आग लगा दी जाए तो बेहतर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरियों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। भारत ने ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जा सके। पाक भारत जंग पर भारतीय मीडिया ने मज़मूम मकासद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी हज़ीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। सोशल मीडिया पर रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स और भारतीय सहाफ़ी भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारत अपनी नाकामियों और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करता है।
पाक भारत जंग पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारहत की जद में आ गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हुए सहाफती इक़दार को भी पामाल किया। गोदी मीडिया ने हमेशा मोदी की नफरत अंगेज सियासत और झूठ का प्रचार किया। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है ना, तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पे यहाँ लगा दिए। देखें जो राफेल तैयारे जिस पे बहुत तकब्बुर, बहुत नाज था, बहुत गुरूर था भारत को कि ये तैयारे तो पाकिस्तान को मलिया मेट कर देंगे। आप यकीन करें कि जब उसने पहली बार बुज़दिलाना हमला किया उसी वक्त उसके 3 तैयारे और बाद में 2 तैयारे, यानी कि टोटल 5 तैयारे उसके मार गिराए। पाकिस्तानी फौज ने, अवाम ने, हमने भी अभी तक इस जंग को सीरियस नहीं लिया। जिस दिन जंग सीरियस हो गया और जिस दिन पाक आर्मी ने मूड बना लिया तो मोदी को घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। डराने की तो पूरी कोशिश है आवाम, लेकिन डर नहीं रही। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, वही सिंदूर पाक फौज ने उनके माथे पर लगा दिया। राफेल तैयारे भारतीय फिजाइया का गुरूर थे, मगर पाक फिजाइया ने खाक में मिला दिया। भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में 5 तैयारे मार गिराए गए। पाकिस्तानी शहरी कहते हैं कि शोर मचाना हिंदुस्तानी मीडिया का पुराना वतीरा है। ये कौम न कभी डरी है न झुकी है। तुम बुज़दिल कौम हो जो सिर्फ सिखों पर जुल्म कर सकते हो या कनाडा में लोगों को मरवा सकते हो। मोदी के लिए घर में छुपना भी मुश्किल हो रहा है। पाक भारत तसादुम से अमेरिका को कोई सरोकार नहीं। अमेरिका चाहता है कशीदगी कम हो और हालात मामूल पर आ जाएं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का इंटरव्यू, कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दें। दोनों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। खदशा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी तसादुम में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान के ब्रदर, अवाम और रियासत से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ट्वीट, लिखा कि पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की आज़ाद तहकीकात के मुतालबे को कदर की निगाह से देखते हैं। कुछ लोग जल्दी पर तेल डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि कशीदगी कम हो सके। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी, सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जुबैर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिलेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता रोज़ भारत में थे। ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। इराक़ची ने जोर दिया कि दोनों फरीक सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें की थी। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। ये जारहत पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की है। भारत ने लगातार तीसरी रात हमला किया। उसे सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि भारत कशीदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को भारत के हमलों का जवाब देने का हक हासिल है। भारतीय जारहत का जवाब देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर अवाम का बहुत दबाव है। भारत का माजी देखें, जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ सबको मालूम है।
जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम जो है शहादत से नहीं डरते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस बात का अहद कर चुकी है, अब हिंदुस्तान से बदला लिया जाएगा। कराची से खैबर तक अवाम यक ज़बान। कसूर में भारत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। निजी स्कूल के बच्चों की पाक फौज जिंदाबाद रैली। खैरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। मोदी के जंगी जुनून से भारत में इंडियन प्रीमियर लीग का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया। इंडियन प्रीमियर लीग को मुलतवी या मनसूख किए जाने का इम्कान है। IPL के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इजलास जारी। कई खिलाड़ी मौजूदा सूरत हाल में खेलने पर रजामंद नहीं हैं। लीग के हवाले से मुतादिद ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस ऑस्ट्रेलवी और दीगर गैर मुल्की खिलाड़ियों की भारत छोड़ने की तैयारी। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेज भारत में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी दुबई या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान को $2.3 अरब देने की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $1 अरब EFF और $1.3 अरब RSF फैसिलिटी की मंजूरी होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1 अरब की किस्त फौरी रिलीज कर दी जाएगी। RSF प्रोग्राम की रकम अब फ्रंट के बजाय मुख्तलिफ अक़सात में मौसूल हो सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,05,900 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। बैंकिंग सेक्टर और मालियाती निज़ाम पर साइबर हमलों की अफवाहें। नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। ATM बंदिश और ऑनलाइन बैंकिंग खराबी को अफवाहें करार दे दिया गया। बैंकिंग सिस्टम्स मुकम्मल फाल हैं और कोई बंदिश रिपोर्ट नहीं की गई। शहरी सोशल मीडिया पर गुमराह कुन इत्तलात से होशियार रहें। मालियाती निज़ाम में किसी साइबर हमले की कोई मुसद्दका इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान का डिजिटल मालियाती निज़ाम बिल्कुल महफूज है। इमारात में होंगे। मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। गैर मुल्की प्लेयर्स की दुबई रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि रावलपिंडी स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक इकदाम था। भारतीय इकदाम का मकसद PSL को सबूताज करना था। गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कराची शाहराह फैसल पर रॉन्ग वे आते वाटर टैंकर ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रोंद डाला। हादसे में एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार है। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हाफिजाबाद समेत अटक, जहलम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश और चंद एक मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जालाबारी की पेश गोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।